अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान का नामवर नाम, जिनकी मैं भी फैन हूं और आप भी फैन होंगे, तो मैं मिलवाती हूं आपको इमरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने शो में आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आप ये बताएं कि एक्टिंग का ये शौक आपको बचपन से था कि बस ऐसे ही आ गए? कुछ कहते हैं कि एक्टर जो है ना वो या होता है या नहीं होता, तो कुछ करंट तो थे, लेकिन मैं क्योंकि प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक माशाल्लाह वेल सेटल्ड एक बिजनेस है लाहौर में, तो मैं बाई चांस ही एक्टिंग में आ गया, मजाक में जैसे आते हैं ना। मुझे इसके अच्छा। लिए कोई वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं। किसी को वकील चाहिए था, किसी को जज चाहिए था, किसी को बिजनेसमैन चाहिए था, तो ये मैं सारे कैरेक्टर किए हुए हैं जी आपने? ये स्टार्ट मेरा इन्हीं से था। तो सर आप कब से हैं इस इंडस्ट्री में? मुझे कोई 15 से 20 साल हुए होंगे, ज्यादा देर नहीं हुई। अच्छा, ज्यादा देर नहीं हुई, 15 से 20 साल से आप हैं। तो ये कैसी ये जर्नी है और आपको एज अ एक्टर कैसा लगता है? देखें, ये बड़ा मज़े का काम है और मैंने तो ये देखा है, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एक्टिंग जो है ना, लोगों को तो लगता है ना जैसे ये बड़ा इजी है ये सारा, लेकिन नहीं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एंड आल्सो इट्स अ वेरी इंजॉयबल जॉब। ये बड़ा 100%। बड़ा मज़े लेके करने वाला काम है। मैं कहता हूँ इसको इंजॉय करके करें, इसको देख के करें तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि नो डाउट। क्योंकि एक्टिंग जो है ना, जो आप करेक्टर कर रहे होते हो वो आप अपनी आप की नफी कर रहे होते हो, आप वो नहीं होते जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले तो आपने उस करेक्टर को कंसीव करना है, उसमें ढलना है। उसमें पूरी तरह ढलना है। हाँ ये जी। सांचा है, जी। उसमें आपने अपने आप को ढालना है पूरी तरह। फिर वो करेक्टर जो एक जैसे मैं इमरान अहमद हूं, तो मैंने जो करेक्टर मसलन किसी इरफान का करना है, तो वो इरफान जो डायरेक्टर के ज़हन में है, पहले मुझे वो बनना है, उसके मुताबिक अपने 100%। आप को वो वो सांचे में ढालना उसकी है। स्केचिंग करते हैं माइंड में, जी देन फिर आप उसमें ढलते हैं और जी फिर परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ऐसे ही है। तो एक्टिंग तो मैं इसलिए ये जानती हूँ क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। मुझे याद है कि जब हम पहले एक प्लेटफॉर्म में थे, जब मैं एक्टर नहीं थी, तो आपने मुझे मशवरा दिया कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करती। तो मुझे वो बात याद है, जब मैं पहला शूट कर कर आई तो आपने कहा मैंने तुम्हारे अंदर ये चीज देख ली थी। तो एक एक्टर को दूसरे एक्टर का पता होता है। जो सवाल मैंने आपसे किया, और नो डाउट मैंने आपकी वो एक्टिंग देखी, खास तौर पे वो सीन ऐसा था इमोशनली, मतलब आपके बारे में फेमस है कि आप विदाउट ग्लिसरीन कोई भी चीज यूज नहीं करते और आप ढल जाते हैं और वो परफॉर्म करके दिखाते हैं जैसे एक रियल एक्ट है। जी हाँ, ऐसा ही है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि चंद लोग हैं जो इस तरह कर सकते हैं। और मुझे तो अपने इस 15 से 20 साल का ये जो मेरा पीरियड था, इसमें काफ़ी दफ़ा ऐसे मौके मिले, क्योंकि करैक्टर एक्टर्स ज़्यादा किए हैं मैंने, तो उनमें मार्जिन होता है कि आप इमोशंस को लेके आए तो आप ये करें। तो उसमें देखें, जब तक आप एक किसी भी करैक्टर को अंदर से नहीं करते ना, नहीं दिल से करते, नहीं करते, आप उसको परफॉर्म कर ही नहीं सकते। उसमें हमें डूब जाना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब मैं खुद भी कुछ नहीं थी और आज भी हम कुछ नहीं है, सीख रहे हैं, आप हमारे सीनियर हैं, मैंने आपको वो एक्ट करते देखा, लाइव देखा, लोगों ने तो आपको स्क्रीन पे देखा है। तो नो, ना कोई ग्लिसरीन थी, ना कोई विक्स थी, ऐसा कुछ भी यूज नहीं था। और आपने बकायदा जो डेथ सीन था कमाल कर दिया था, इवन सेट पे क्लैपिंग हुई थी। तो ये चीजें नो डाउट एक्टर बाय डिफॉल्ट यही कह सकते हैं। आपने सही कहा कि एक्टर आप पैदा होते हो, आपके अंदर एक एक्टर होता है तो वो ही बनता है। तो सर आप कुछ आज हमें परफॉर्मेंस भी करके दिखा दे। अरे ये तो आपने इम्तिहान ले लिया मेरा। नहीं, तो एक्टर की पहचान यही है। चलें, मुझे बताएं मुझे क्या करना है, मैं कर देता हूँ। जो आपको दिल करे, हमारी ऑडियंस को हम दिखाएं कि आप एक रियल एक्टर हैं। चलें, इसको इस तरह कर लेते हैं जैसे को बेटा देर से मिला है या बेटी देर से मिली है, ठीक है। तो वो आपको मिलती है काफ़ी अरसे के बाद। तो बाप, अब एक बाप की क्या फीलिंग होती है, बेटियों के लिए तो वैसे ही बेटी और बाप का एक रिश्ता डायलॉग बड़ा। मैं दे दूंगी, आप आगे से पुरसू कर लीजिएगा। चलें चलें चलें, ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। चलें। अब्बा जी, अब्बा जी, आप मुझे भूल ही गए थे।
वो नहीं पुत्र, मैं कभी प्यो भी तियों को भूलते हैं बेटा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं था भूला। तुम ही दूर चली गई अपने बाप से, तुमने मुड़ के भी ना देखा कि तुम्हारा बाप किस हाल में, जिंदा भी है कि नहीं, और अगर जिंदा है तो उसकी क्या हालत है। तुमने तो बेटा इस तरह मुझे भूल गया जिस तरह मैं शायद दुनिया में ही नहीं हूं। अभी तो मैं जिंदा था, अभी तो मैं इस इंतजार में था कि मेरा बच्चा कब आके मुझे कहता है बाबा मैं यही हूं, आपसे दूर नहीं हूं। तो मैं तुम्हें बेटा गले से लगा लेता, तुम्हारे सर पे प्यार देता, लेकिन तुमने इतना लंबा इंतजार करवाया, और मुझे तो ये था कि शायद इस इंतजार में कहीं मैं दुनिया से ही ना चला जाऊं। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मरने से पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना नसीब हो गया। अब बेटा तुम आ गई हो तो मुझे छोड़ के बच जाना। शायद एक मैंने पहली तो वो पूरी कर ली जुदाई, दूसरी जुदाई शायद मैं ना बर्दाश्त कर सकूं। तो बेटा प्लीज डोंट लीव मी अलोन दिस टाइम। ओके, थैंक यू। वाह। अब ये अगर आपका वो कैमरा मेरे आंसू नेचुरल दिखा सकता है तो दिखा लें, अभी मैंने साफ नहीं किए। सो दिस इज व्हाट एक्टिंग इज। जब तक आप उसको अब यही बैठे बैठे आपने मुझे एक सिचुएशन दी है तो मैं आंसू साफ कर लूं। जी जरूर। आपको पता है कि लोग समझते हैं कि एक्टिंग बहुत इजी है, हालांकि मुझे लगता है कि इट्स नॉट इजी कि आपने कैरेक्टर में ढलना है, फिर आपने कैमरे और लाइटिंग के सामने परफॉर्म देना है अपनी फ्रेमिंग में रह के। देखें लोगों को लगता है ये आसान है। नहीं, देखें ये आसान नहीं है। उसके लिए मैं नए आने वालों को मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है स्क्रिप्ट, जो आपको दिया जाता है कि इस स्क्रिप्ट पे पहले आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। राइटर ऐसे ही नहीं उसे लिख देता, उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है कि जो आपको उसको पैगाम देना होता है दुनिया को। तो वो आप उसको देखें, आप उसको पढ़ें, आप उसको याद करें, क्योंकि अगर आपको स्क्रिप्ट याद नहीं होगा ना तो आप एकदम आपका चेहरा फ्लैट हो जाएगा। एक्चुअली ये 6x6 का खेल है जो एक्टिंग है ना, 100%। तो इसमें आपके चेहरे से जो एक्सप्रेशंस हैं वो तभी आएंगे जब आपको पता होगा कि आपने करना क्या है। आपने उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लेना है और बन जाना है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात ना लोग जो हमारे साथ सीन करते हैं वो बड़ी अगर मेहनत भी करें तो अपनी लाइन याद कर लेते हैं, उन्हें दूसरे का क्यों याद नहीं रहता। हमने अपने सीनियर से सीखा जब काम किया, मैंने आपको भी देखा, मैंने आपके साथ भी काम किया हुआ है। क्यूज के लिए अपने को स्टार को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए उसके लिए अगर आपको अपने क्यू का पता ही नहीं है कि मैंने अपनी लाइन कब बोलनी है, तो वो ये एक्चुअली एक्शन और रिएक्शन का खेल है, जो न्यूटन का एक लॉ था ना, हमने बचपन में पढ़ा था। तो ये वो है, तो वो आपने जो रिएक्शन देना है ना वो आपको पता होना चाहिए आपने कब देना है, टाइमिंग। ठीक है। तो सर आप ये बताएं कि इस सफर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, आप एक्टिंग कर रहे हैं तो कोई इंसिडेंट लाइफ में हो जाता है कि आप एक्टिंग सेट पे हैं और कोई ऐसी खबर आ गई और आप सब इमोशंस को कंट्रोल करके आप काम कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि मैं जब एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मैं इतना उसमें डूबा हुआ होता हूँ, इतना उसको वो करता हूँ, जैसे मैंने पैशनेट होके, जैसे मैंने एक कैरेक्टर किया था, एक प्ले चला था नागन, एक प्राइवेट चैनल पे, हर बच्चे ने देखा। तो उसमें मेरा कैरेक्टर जो था ना, उसमें मैंने कोई वो 3 साल किया है वो कैरेक्टर। और मुझे याद है उसमें जब आप पैरालाइज, वो एक्ट बहुत मुश्किल अब वो ना मुझे कहिएगा करके दिखाएं, वैसे मैं कर भी दूंगा,
लेकिन वो था कि मुझे कोई 30-40 एपिसोड्स के लिए उसमें पैरालाइज किया गया था। हाँ, मुझे याद है। और वो मुझे इतना वो उसमें, और मैं उसमें यकीन कीजिए कि मैं जब अपने सोलो रिकॉर्ड करवाता था तो मैं खाली करवा लेता था सेट सारा, कि कोई एक्स्ट्रा बंदा सेट पे ना रहे, मुझे पूरे उसमें वो करने पड़े, क्योंकि उसमें स्टांस मेरा ये था, ये वाला, तो वो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं आपके ऑडियंस के लिए एक वो उसमें मैंने एक काम किया था कि मुझे पता है कि मेरी जो बहू है जो नागिन है, उसमें 2 नागिनें थी, एक गुड थी एक बैड थी, तो जो गुड नागिन है उसको मेरे घर वाले मारने के उसमें होती हैं। अब मैं बोल नहीं सकता, मैं पैरालाइज हूँ, आप इशारे, लेकिन मुझे पता है कि ये गुड है, मैं उन इशारों से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको ना मारो, ये तो हमारी फेवर में है। तो वो मैं एक चंद सेकंड का आपको 100% हम देखना चाहेंगे। कर को दूंगा। उसमें ना ये था, देखें अब ये, अब मैं इसमें इस तरह बैठा हूँ, उसमें मेरा स्टांस था ये इस तरह, ठीक है ना, ये मैं उसमें पैर था। अब वो ना, अब इतना सा मेरा हाथ हिल रहा है, और आपने इसकी शिवरिंग भी नोट करनी है, इसकी भी नोट करनी है। अब मैंने सिर्फ उसमें आपको सिर्फ 10-15 सेकंड का बताऊंगा कि मैंने उन्हें मना करना कि इसको कुछ ना को। तो उसमें था ये देखें, जैसे ये है, ये था। मैं तो, मेरे पास आंसर नहीं है। तो ये उसमें था कि वो 12 लिस्ट में वो बड़ा लंबा, मैंने ये सारा आपका प्रोजेक्ट देखा होगा, और बिकॉज कि मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन था, याद है हम सेट पे मिले थे, और जी मैंने जी कहा, जी जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बना है जियो के लिए था, तो आई थिंक इट वाज ग्रेट, बच्चों को बहुत पसंद आती जी, है बच्चों को बहुत पसंद। फिर इसके बाद फिर चल सो चल, फिर कितने कैरेक्टर्स मैंने वो अभी मैं एक बहुत सर मैं यही पूछने लगी थी। ये सस्पेंस था। आजकल आपका एक प्रोजेक्ट बहुत हिट जा रहा है, बहुत अच्छी कास्ट है, और उसमें आपका एक्ट, वो एक्ट आपका टोटल ऑपोजिट है, बिकॉज मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप तो अपनी लाइफ में वैसे हैं ही नहीं है, तो बताएं उस बारे में। देखिए, उसमें जब मुझे कराची से कॉल आई कि इस तरह ये एक करैक्टर है, थोड़ा नेगेटिव है, जिसमें जो एक रवायती एक हठधर्मी होती है ना चौधरियों की, वो है, और वो उसको हकारत से देखता है, तो उसमें बड़ा लाउड पिच पे मैंने वो किया इमरान अशरफ के साथ। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और मुझे वो हमने फैसलाबाद में जाके किया था। अभी मैं उसका लास्ट स्पेल जो है ना, हाँ, अब उसमें ना वो मेरा एक्सेंट जो था वो उर्दू और पंजाबी मिक्स में था, तो उसमें उसको मैं वो कहता हूँ उसको ना, वो आके गाना गा रहा होता है, तो मैं सईद चौधरी बने होंगे। हाँ हाँ, उसको मैं बड़ा लाउड पिच पे उसके साथ बोल रहा हूँ कि एक लाइन आपके लिए, उसमें मैं कहता हूँ चलें, मैं अब सिर्फ अपनी लाइन्स, क्योंकि वो तो अब है नहीं, नहीं वो तो अब है नहीं ना, तो इमरान उसमें वो बजा रहा था, तो मैं उसको कहता अब बंद कर ये टीन डब्बा, और टीपू और शहनायतुल्लाह वाले मेले की चपेड़े भूल गया तू। वो हमने ना वड्डा सिंगर बुलाया, वड्डा, उसके गाने के पता कितने व्यूज हैं? 10 मिलियन। कितने? 10 मिलियन। और तूने उसका वो गाना नहीं सुना? हाय 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 हाय, वो क्या गाना गाया उसने, अखियां तेरियां टिच बटन, ओ मुटियारे, हाय 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 हाय, और तू आगे इधर चल, निकल यहां से, दफा। ये था। आज मुझे ना बस देख रही हूँ कि उस्ताद मोहतरम बैठे हैं सामने और हम सीख रहे हैं। नहीं, देखें, इसमें पता क्या है, मैं बड़ा मजा लेके ये काम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस साइड पे जाऊँ ना, अपना 100%, वैसे तो इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप अपना मैक्सिमम दें, और हमारा काम हमारा इश्क होना चाहिए। तो वो मैं इसे एज ए इश्क ही करता हूँ। और ये मैंने उसके साथ मुझे कराची के लिए स्पेशल उन्होंने इनवाइट किया था, हम टीवी वालों ने, तो आई वॉज देयर फॉर 2-3 days, तो वहां पे मैं इसका वाइंड अप रिकॉर्ड करवा के आया हूँ। वो अभी चलेगा 27-28, वो ऑडियंस वो देखेगी कि वो कैसा था, उसमें चौधरी का करैक्टर वो फिर किस तरह हुआ, क्या वाइंड अप, वो वाइंड अप है ड्रामे का।
तो वो भी हमारे व्यूवर्स इस चीज पे बेचैन होंगे कि मासूम ड्रामा जो चल रहा है इमरान अशरफ का, जिसमें आप चौधरी का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड है वो सरप्राइज है। बल्कि एक और सरप्राइज आपको बताते हैं, मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो बड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट है। बताएं। वो है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह। हाँ, तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मैं उसमें बुल्ले शाह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, बुल्ले शाह के उस्ताद का, जो उसके कसूर वाले उस्ताद थे ना, हाफिज गुलाम बाबा मुर्तजा, बुल्ले शाह, उनका उस्ताद का मेरा कैरेक्टर है। अच्छा। और हमारी बड़ी ही सीजन डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़ी सीनियर, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैडम संगीता, वो उसे डायरेक्ट कर रही हैं। मैडम संगीता की तो बात ही कुछ और है उनकी ना। तो क्या ही बात है, सीनियर डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ है उनमें। वो बहुत हरफन मौला भी हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो बिल्कुल आपको मार्जिन नहीं देती उसका कि भाई आप अपने काम में जो है ना, एक तो वो लेट आने को पसंद नहीं करती, और मुझे में ये है कि मैं कभी किसी, जैसे आज आपके सेट पे मैं लेट नहीं हुआ, मैं कभी भी किसी सेट पे लेट नहीं पहुंचता। आई थिंक कामयाब इंसान, चाहे वो सेट हो, कोई भी लाइफ का पार्ट हो, आपकी पंक्चुअलिटी मैटर करती है। पंक्चुअलिटी ये बड़ी जरूरी है। आप वो ना करें कि आप लेट आके अपनी अहमियत ना बनाएं, वो बुरी बात है। आप टाइम पे पहुंचे। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। ये बहुत अच्छी आपने बात की। तो वो बड़ा अच्छा, वो मैडम के साथ वो मैंने बड़ा ही डिफिकल्ट, उसमें मेरा गेटअप ही डिफरेंट है। इतनी गर्मी में हमने वो किया, इतनी लंबी मेरी दाढ़ी, ये अच्छा सर, ये गर्मी से बात आई, एक्टर, आप एक्टर हैं, मैं इसलिए सवाल इतने कर रही हूँ कि ये सारा टर्न्योर हम भी कर रहे हैं और देखा है, बट आप हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, और आप लोगों को देखकर आपके साथ, खास तौर पे जब मैं आपके साथ हूँ या कोई और भी होते हैं, आप लोग ये जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि यार घबराना नहीं, हम भी आपकी तरह ही थे, हमारा स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था, हम अभी भी आप ही की तरह, हम अभी भी आप ही की तरह। देखें, हर नया दिन मोहब्बत है। नहीं, हर नया दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने सारा कुछ सीखा। मैं अभी भी एक एक्टिंग का तालिब इल्म हूँ। मैं सीखता हूँ। हर डायरेक्टर की अपनी एक पसंद होती है, एक अपना क्राइटेरिया होता है, मैं उसको सीखता हूँ। हर दिन एक नया दिन है, सीख रहे हैं। ये एक मुसलसल सीखने का अमल है, और आपको सीखते रहना चाहिए। आप कभी भी ये मत सोचें कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, नहीं। आई थिंक लाइफ है या काम है, हम कभी भी कंप्लीट ना है ना हो सकते हैं। लर्निंग इज अ गुड प्रोसेस, और सीखना चाहिए। जैसे कि लाइक मैं भी जब सेट पे थी तो मैं देखती थी ये इवन चलने का अंदाज भी, और वो अपना जो खास तौर पे हमें सिखाया जाता है कि डायलॉग्स पहले देखना है अपने को स्टार के, जब कंप्लीट होंगे तो आपने देन अपना लेना है, और उस मार्क को, लाइटिंग को, फ्रेमिंग को, ये सब चीजें लोग कहते हैं कैसे याद होती है, इनका प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। अच्छा, आप बताएं। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब आपको कोई भी सीन ना चलते हुए करना होता है, उसमें आपको अपना मार्क याद रखना है, कहाँ पे आपने कैमरे को फेस करना है, किस पॉइंट पे जाके, कहाँ पे जाके आपने उसको करना है, कहाँ पे आपने टर्निंग लेनी है, कौन सी लाइन आपने टर्निंग से देनी है, कौन सी लाइन आपने स्ट्रेट लेके देनी है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो उसमें ये है कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सर, व्यूवर्स को ये भी बताएं कि हम लोग जब भी कोई भी एक्ट कर रहा होता है, हम कैमरे में नहीं देखते। ये ड्रामा का, एक फिल्म का ड्रामा का रूल्स है कि हम कैमरे में नहीं देखते। तब ये सच है? देखें, कैमरे में तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आर्टिस्ट खड़ा है वो कैमरे के बिल्कुल पास खड़ा है, हाँ, और नहीं देखना, तो अब आपने उसका स्टांस देखें। जैसे ये सामने मेरा कैमरा है, तो यहीं पे वो आर्टिस्ट खड़ा है, तो मैं ये देखूंगा उसको, ये मेरी लुक, यही चीजें, आई कांटेक्ट, यही मेरे, उसमें जरूरी नहीं होता कि आपका आर्टिस्ट के साथ वो आई कांटेक्ट हो जाए। आपने सिर्फ अपना वो देखना है कि आपका एंगल कौन सा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमने सीख कर आए यहाँ तक। हाँ, ये बड़ी सीख रहे हैं, बहुत जरूरी है। अभी भी हम कंप्लीट नहीं है, और आपकी तो एक्टिंग, मतलब आप मेरे सीनियर हैं, लाइक मैं आज जैसे आपके साथ बैठी हूँ, तो मजा आता है ऐसी जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, सीखते हैं। और मुझे लगता है जब आपसे सीनियर आए तो उनका एहतराम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपके उस्ताद ही होते हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस जर्नी से गुजर कर यहाँ तक आते हैं। देखें, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि अच्छा ये अब बताएंगे ऐसे कैसे, तो जैसे कि मुझे अच्छा भी लगता है, मैं कहती हूँ सीखना चाहिए। देखें, ये मैंने आपको बताया कि आपको
कोई भी उस्ताद मिल सकता है। बाज़ औक़ात एक बच्चा भी आपको कुछ सिखा जाता है, हाँ, ऐसे बाज़ ही है। औक़ात एक बिल्कुल अननोन आर्टिस्ट भी आपको कुछ सिखा जाता है, आप उससे भी कुछ पिक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये ज़िंदगी के साथ है, इसको पिक करें, इसको देखें, फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़ा बड़ा मैं कहता हूँ एन्जॉयबल और एक हाँ। डिफ़िकल्ट सारा सर वो है। एक क्वेश्चन जो बहुत से लोग मुझसे भी करते हैं, जब हम दोस्त वगैरह बैठे हों, और आपसे भी होता होगा कि आपको डायलॉग्स कैसे याद होते हैं? हाँ। है ना ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा, अब आपने ये बात की तो मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने जब मेरा जो प्रोफेशनली स्टार्ट था, वो मैंने एक प्ले किया था A+ चैनल के लिए, लव लाइफ और लाहौर। वो खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े राइटर हैं। नो डाउट। उन्होंने एक प्ले लिखा था, उसमें मेरा एसपी का कैरेक्टर था। अब मेरे सामने जो कैरेक्टर्स थे, मैं बिल्कुल उस वक़्त एक अननोन ही था, अभी भी अननोन ही हूँ। लेकिन वो जो एक्टर्स थे, जैसे खालिद भट्ट साहब, अल्लाह उन्हें खलीक़े रहमत अल्लाह करे, उनको जन्नत में जगह हाँ, दे, नो सलीम शेख डाउट। साहब थे, वो थी अपना, कई आर्टिस्ट थे ना उसमें। अच्छा, खालिद भट्ट साहब, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, मैंने उनके साथ एक पूरा प्रोजेक्ट किया है। हैरान मैं तब बहुत होती थी कि सर को एक बार पढ़ते थे, वो भी तब मेरा भी नया नया था, लेकिन शुक्र अल्लाह के मेरे एक्सपीरियंस आप जैसे अच्छे एक्टर्स और सीनियर्स के साथ हुआ और आप लोगों ने मुझे सिखाया। मैं उनको फॉलो कर रही होती थी कि सर की माशाल्लाह ये एज हो गई है, हेल्थ पे भी इश्यूज थे, बट वो भी एक बार आते थे, स्क्रिप्ट पढ़ते थे और कहते थे चलो जी सटते चलिए। असल चीज़ ये है कि आपको मफ़हूम समझना है स्क्रिप्ट का, ठीक है? अब उसमें मैं आप पूरी एपिसोड का खलील साहब ने एक-एक सीन लिखा हुआ है। अब वो आपने याद करना है, अब याद करके आपने अपने भी याद करने हैं। मैं बैठ के ना अपने बिज़नेस प्लेस पे, तो मैं उस स्क्रिप्ट मेरे पास होता था, तो मैं उसको याद करता रहता था। और वो मुझे अल्लाह बख्शे भट्ट साहब कहते हैं, यार मैं बड़ा तेरा ध्यान कीता, तू कित्थे डिगेगा, पर तू डिगया ही नहीं, तू भुलिया ही नहीं। तो वो ना, जिस तरह हम पेपर्स की तैयारी नो नहीं डाउट, करते, वो बहुत इस ये मैंने मामले उसी में तरह थे। की। अभी ये जो जिसकी मैंने बुल्ले शाह की बात की, तो आपा संगीता ने मुझे वो दिया स्क्रिप्ट। तो मेरा जो उसमें इंट्रो था ना, वो एक वाज है, जिसमें बुल्ले वॉइस शाह भी ओवर है। बैठा है और भी बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और ठीक मैं है। मदरसे में उनको ना एक वाज कर रहा हूँ। आप यकीन करें, वो 6 सफ़े का सीन था, 6 सफ़े का वाज था, एक वो जो एक ही टाइम पे। जी, वो 6 सफ़े का एक वाज था, और मैंने उन्हें 1 टेक में दिया वो। आपा माशाल्लाह। भी हैरान हो गई, वो कर लिया? मैं कहा जी हो गया। अच्छा चलें। वो बड़ी शी वाज़ सरप्राइज के ये सारा ही बोल गया बीच में। बेसिकली उस टाइम जो हमें स्क्रिप्ट मिलता है उसको हम सबक नहीं समझते, उसको हम कैरेक्टर समझ के उसमें खो जाते हैं कि ये हमारे अपने रियल है। कोशिश ये करें ऐसे कि ही अगर है। आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाए ना, मैं सबसे हाँ। पहले सेट पे जाके ना, बाज़ औक़ात तो हमें स्क्रिप्ट पहले मिल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है सेट पे जाते हैं तो वो कहते हैं ये आपके सीन है, तो मैं कहता हूँ मुझे मेरे सीन दे दीजिए, ताकि मैं टाइम ज़ाया ना करूँ, मैं वो सीन याद कर लूँ, मैं वो सीन पहले तो समझ लूँ। पहले तो समझना होता है ना कि करना की है। बाज़ औक़ात आप लाइनें भी आगे पीछे कर लेते हैं, मफ़हूम समझ आना चाहिए पब्लिक को। तो वो आपको, जब अगर आपको खुद ही समझ नहीं है तो आप किसी को क्या समझाएंगे? सर एक और बात आपसे पूछना भी चाहती हूँ, डिस्कस भी करना चाहती हूँ, नए आने वाले या जो भी बच्चे हैं या कुछ लोग एक गलती करते हैं। अगर डायलॉग्स हैं, आपके साथ एक को स्टार है, मेल है, फीमेल है या ग्रुप में है, अपना डायलॉग याद कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि दूसरे का डायलॉग। वो गलती करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते करते हैं। हैं, बिल्कुल ये गलती बहुत ज़्यादा पूरा होती है स्क्रिप्ट लोगों पढ़ना से, चाहिए। बिल्कुल होती है। मैं भी उन्हें यही समझाता हूँ कि बेटा मेहनत करो, हाँ इसको जी। याद करो आराम से। फिर मेरी एक और आदत भी है, अभी मैंने वहाँ भी किया, मसलन जैसे जूनियर आर्टिस्ट आते हैं ना, तो मुझे एक सीन दिया जाता है कि ये सीन है, मैं ठीक उन्हें है। अपने पास बिठा लेता हूँ, क्या हो मैं तुम्हें सीन तैयार करवा दूँ। 100%। तो मैं उन्हें सीन तैयार, अभी मैं उधर अभी वो कराची में जो करके आए हूँ, मेरे साथ 2-3 बिल्कुल वो थे अननोन आर्टिस्ट थे, तो मैंने उन्हें बिठा लिया। मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा ये इस तरह आपने ये लाइन इधर बोलनी है, ये तो मैंने उन्हें सीन शुरू होने से पहले उन्हें मैंने सीन तैयार करवा दिया। ऑब्वियसली आप दोनों की केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए। हाँ। 2-3 जितने भी लोग हैं, हमें अपने डायलॉग्स को पहले, सबको एक दूसरे के डायलॉग्स पता होने चाहिए कि इसका ये डायलॉग एंड होगा तो अब मेरी बारी। जो बहुत से आजकल के लोग या गलती कर रहे हैं, देखते हैं हम भी। हालांकि ये हमारी लक होती है, अल्लाह ताला का एक करम है कि आपको काम मिले और काम
काम को अच्छा हम लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। देखें तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। इसमें ये है कि पहला जो मैंने आपको चीज़ बताई वो मेहनत है। मेहनत आप करते जाएं, उसको देखते जाएं और फिर आप उसको परफॉर्म करते जाएं, तो ये होता जाता है। और ये एक तसलसल का नाम है, और इसमें कोशिश करेंगे गैप भी ना आए। बाज़ औक़ात गैप भी आ जाता है, वो भी आपको फिर अगर आप रेगुलर करते हैं ना, तो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उन्हें दा एंट पक गया। मेरा मकसद है कि वो एक बात आती है ना। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैं पंजाबी में भी परफॉर्म करता हूँ, 100% उर्दू, टिपिकल उर्दू। अब मैं एक प्ले कर रहा हूँ उमराव जानदा, ये लखनऊ का प्ले है। इसमें मेरा नवाब का कैरेक्टर है और इसमें बिल्कुल उर्दू जो बोली गई है वो लखनवी उर्दू है। अब उसमें आपका जो एक्सेंट है ना, वो पंजाबी ऐड नहीं होना थोड़ा चाहिए। वो भी करके बताएं हमें। अरे नहीं, अब मुझे देखना है लखनऊ। अच्छा, उसमें मेरा एक नवाब का कैरेक्टर है जो कि इंतहाई अय्याश है और बड़ा अच्छा ही वो, अब वो जाता है उस पे कोठों पे जाता है, उसे एक वो पसंद आ जाती है लड़की, तो वो उसको जाके अब उसकी जो बाई है उसमें वो जियाली है मेरे साथ, उसमें मीरा भी हैं, उसमें क्या आपा हैं वो फरिया जबीन साहिबा, वो भी हैं। तो मैं उन्हें जाके ना उसको मैं अपनी तरफ से बुक करता हूँ जिस तरह ना, तो मैं उसको कहता हूँ, अब आप बिस्मा की नाक से नथली उतार कर अपने खास से दीवान में रख लीजिए। ये अब आपके पास हमारी अमानत है और हम इसे आपसे ले जाएंगे जब ये अपनी उम्र को पहुंचेगी। वल्लाह, बहुत शुक्रिया। नवाब साहब, आपको इश्क हुआ है कभी? अरे मैंने इससे इश्क किया ना। किनसे? मैं सोच रहा हूँ आप शुरू कर दूं इश्क करना इस उम्र में। बता दें। कभी इश्क हुआ? अरे इश्क ही इश्क है, ये दुनिया से इश्क करें, ये क्या से कहते हैं, इतनी खूबसूरती है दुनिया में, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उससे वो तो है, मैं इश्क हकीकी की बात नहीं कर रही, उससे इश्क करें। और अच्छा देखें, इश्क के लिए कोई भी उम्र जरूरी नहीं होती। अब देखें, ये जैसे देखें, मैं आपको कोई एज नहीं है, मैं आपको बताता हूं, कोई एज जैसे ये लफ्ज है ना उम्र, हाँ, ठीक है ना, अब ये उम्र नहीं है। अब जब हम इसे उर्दू में कहेंगे ना तो उम्र, ठीक है ना, ये उम्र, हाँ। तो हम इसे पंजाबी में जब कहते हैं ना उम्र कह देते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है, मैंने एक प्ले किया था सरमद खुसट के साथ, और बड़ा अच्छा वो प्ले था, हिस्टोरिकल, मोर महल उसका नाम था। अब हम महल कहते हैं, वो बहुत हिट प्रोजेक्ट उसको अब महल नहीं है, महल। उर्दू की जो आपने उर्दू को जैसे अगर आप जेर जबर से पढ़ते हैं ना, तो फिर उसकी अदायगी, उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। हमारा पंजाब के जो लाहौर के खास तौर पे एक्सेंट का यही इशू है। जैसे और है तो हमारा, अगर हम ड्रामा लाइन में आए तो और लोग समझ नहीं पाते कि थोड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है कि थोड़ा सा तलफ्फुज। देखें, जैसे हम कहते हैं वक्त, वक्त, ये दिस इज द राइट। अच्छा, एक एक्टर की खूबी ये कि उसकी उर्दू अच्छी हो जाती है। देखें, उसमें आप जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हमें देखें जो लिखा, अब ये मैंने जो मासूम प्ले किया है, ये टोटली इसमें उर्दू और पंजाबी मिक्स है। उसमें वही एक चौधरी का करैक्टर वही उसी तरह ही होता है, और उसको एक करके उन्हें करना है। वो मैंने उनसे इजाज़त ली थी, बरकत सिद्दीकी साहब डायरेक्टर थे, मैंने कहा सर अगर आप कहें तो मैं इसको, उन्होंने कहा हाँ आप इसको अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करके करें। तो मैंने करा, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा इट्स वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक किया। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे भी शेयर करूंगी और पूछना भी चाहती हूँ। जी बताइए। हम पंजाबी हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग लाहौर है, लाहौर का थोड़ा एक्सेंट का फर्क है, लेकिन हम कुछ लाहौरियों का, हम लाहौर में भी दो किस्म के लोग हैं, तो वो जो उनका वोकल और वे ऑफ यानी कि तलफ्फुज की गलती होती है, लेकिन वो कराची की उर्दू चेंज है, हमसे टोटल चेंज है। और बात यह कि हमारी उर्दू, हम असल उर्दू ड्रामा में बोली जाती है, और बहुत से लोग रियल भी बोलते हैं, लेकिन बात वो बताना चाह रही हूँ कि जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं उनसे पंजाबी नहीं बोली जाती, नहीं ना बोली जाती। पर हम पंजाबियों की क्वालिटी ये कि जब हम सीखने पे आते हैं, हम उर्दू भी वो वाली बोल देते हैं, आ रहा है पंजाबी में भी बात कर लेते हैं। देखें, जैसे ऐसा है, मैं बताता हूँ, जैसे इंग्लैंड की इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में बड़ा फ़र्क है।
ठीक है, अच्छा, तो वो बड़ा फ़र्क है। इसी तरह ये उर्दू और पंजाबी, लेकिन आपने तो ये देखना है कि आपको स्क्रिप्ट क्या मांग रहा है आपसे, सही। डायरेक्टर क्या मांग रहा है, वो जो आपसे मांग रहा है आप वो दे दें। नहीं, यही चीज कि हम पंजाबी में भी बोल सकते हैं, हमको सराइकी भी दें तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि हम हम्म, आसा कर लांगे। हम्म। तो सर, आप सराइकी का एक कोई डायलॉग आता है नहीं, तो मुझे नहीं सुनाते, आता। नहीं किया? मैं देखे, मैं सराइकी की मैंने नहीं की और मुझे आता भी नहीं, और जो मुझे काम नहीं आता वो मैं नहीं करता। देखें, ये पॉजिटिव चीज ये है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं म्यूजिक लवर हूँ बट आई कांट सिंग। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज हमने बहुत मजे मजे की बातें की एक्टिंग से रिलेटेड, और सीखना एक खूबसूरत अमल है। तो मैं आप सबको जो आपने मैसेज देना है वो दे सकते हैं, और आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं कहकर जाइए, कुछ हमारे बारे में, कुछ अपने बारे में। यकीन करें, मुझे खुद पता नहीं चला कि इतना टाइम बातों में भी गुजर गया, और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका भी, RNN चैनल का, नईम हनीफ साहब का। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त बख्शी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलें, कुछ बातें अगर लोगों तक मेरी पहुँचती हैं और कुछ नए स्टूडेंट्स की तरफ अगर पहुँचती हैं, वो इनसे 100%। कुछ सीख लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और यकीन करें कि बड़ा अच्छा मुझे लगा, और मेरी दुआ है कि आपका ये चैनल जो है ना, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की आमीन करे। इलाही हाँ, आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त इसका वो जा रहा है, तो ये बड़ा अच्छा जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के गेस्ट इमरान अहमद, जो कि बहुत सीनियर अदाकार हैं, और इनके साथ मैंने भी बहुत काम किया है और बहुत कुछ सीखा है। मिलते हैं आपको अगले शो में दोबारा कल। अल्लाह हाफिज।